बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। और इसमें प्रोबेबिलिटी में हमने इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि चांस ऑफ ए पार्टिकुलर आउटकम, मतलब कि कोई ख़ास आउटकम कैसे आएगा दिए गए सेट में से, वो कहलाएगा प्रोबेबिलिटी। और सैम्पल क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज़ कॉल्ड सैम्पल स्पेस। और उसके बाद इवेंट है। इवेंट सबसेट होता है सैम्पल का। अब इसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.5 है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है और कहा गया है कि ग्रीन बाल्स हैं 5 और रेड बाल्स हैं 3। मतलब एक बॉक्स है, उसके अंदर 5 ग्रीन बाल्स हैं और 3 रेड बाल्स हैं। उनमें से आपने एक बाल को सिलेक्ट करने हैं। और वो कैसे सिलेक्ट करना है? उनमें से द बाल इज़ ग्रीन, कि बाल जो है फर्स्ट पार्ट है कि बाल ग्रीन होनी चाहिए। आपने वो बाल सेलेक्ट करनी है। अब एक बाल सेलेक्ट करनी है तो टोटल कितनी हमारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं ग्रीन बाल्स की? अब टोटल उस बॉक्स के अंदर 8 बाल्स हो गई हैं, मतलब 5 ग्रीन्स हैं और 3 रेड्स हैं। अब उन बाल्स को हम उनमें से हमने एक बाल को सिलेक्ट करना है। अब वो बाल होनी चाहिए ग्रीन। टोटल तादाद है ग्रीन बाल्स की 5। इससे मुराद है कि पॉसिबिलिटीज़ भी उनकी 5 हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको नाम देंगे, लेट जी इज़ आर रिप्रेजेंटिंग द ग्रीन बाल्स। हम जी एक सेट बना लेते हैं या जी के कोई नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेट ही बेसिकली ये होता है, तो वो सेट हम उसका नाम दे देते हैं जी फॉर ग्रीन। जी रिप्रेजेंटेड ग्रीन बाल्स। अब उनकी जो तादाद होगी वो एन से हम डिनोट करेंगे कि एन ऑफ जी, मतलब जी ग्रीन बाल्स कितनी हैं? टोटल 5 हैं, तो 5 ही इसकी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है पी ऑफ जी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। जी जो होगा यहाँ पे फिक्स नहीं होगा। जी वो सेट का नाम होगा जो हम नाम देंगे एक पार्टिकुलर केस में किसी भी सेट का। पी ऑफ जी इज इक्वल टू एन ऑफ जी। एन ऑफ जी क्या है? जी के अंदर तादाद। जी के अंदर तादाद है 5। एन ऑफ एस मतलब सेट जो होगा हमारा सैम्पल स्पेस का, उसको एस से डिनोट करते हैं। और सैम्पल स्पेस में टोटल 8 थी, तो एन ऑफ एस ये फार्मूला होता है। इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। एन ऑफ जी 5 के इक्वल है और एन ऑफ एस 8 के इक्वल है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जस्ट इतना ही काम है इसमें करना है। इसी का पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर कहा गया है कि द बाल इज़ रेड। आपने वो बाल सेलेक्ट करनी है जो कि बाल रेड होगी। अब टोटल उसके अंदर 8 हैं, 8 में से 5 ग्रीन है, तो वो जो ग्रीन है वो तो कर दी हमने एक साइड पे। 3 रेड रह गई। अब 3 ही पॉसिबिलिटी बनती हैं उसमें से कि चाहे वो पहली रेड आ जाए, चाहे वो दूसरी रेड हम उठा लें, चाहे वो तीसरी रेड हम उठा लें। एक बार हमने उसमें से उठानी है। तो उसके लिए हम एक डिनोट नाम रख लेते हैं, लेट आर फॉर रेड। आर इज़ रिप्रेजेंटिंग द रेड बॉल। हम रेड बॉल्स के लिए आर को यूज़ करते हैं। और इसमें नंबर कितने होंगे? एन ऑफ आर ये 3 होंगे, क्योंकि टोटल 3 बॉल्स हैं, तो एन ऑफ आर भी 3 ही होगा। अब प्रोबेबिलिटी भी इसकी निकालनी है, तो फार्मूला होगा पी ऑफ आर, मतलब रेड की प्रोबेबिलिटी एन ऑफ आर ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ आर यहाँ पे हमने फाइंड किया था, वो 3 है। और एन ऑफ एस जो है वो टोटल नंबर, टोटल सैम्पल स्पेस उनकी तादाद है 8, तो 3/8 ये हमारा आंसर आ जाएगा बाल अगर रेड होंगी। उसके बाद एक फार्मूला है कि पी ऑफ, ये मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस इन दोनों का सम, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है। और इसमें हम इसको तब यूज़ करते हैं जबकि हमें दो सेट्स का की इकट्ठी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 7.7 का। ए डाई इज थ्रोन आउट ट्वाइस, मतलब एक डाइस है जो कि 2 दफ़ा उसको एक ही डाई है, उसको 2 दफ़ा फेंका गया है। अब आपको पता है कि एक डाई के अंदर टोटल 6 नंबर होते हैं। एक डाई के अंदर टोटल 6 नंबर होते हैं, तो 2 दफ़ा उनको फेंका, तो टोटल उनकी तादाद बन जाएगी 36, क्योंकि 2 दफ़ा है, 1 से 6 फिर 1 से 6, टोटल 36 बन जाएंगे। तो इससे मुराद है एक चीज़ हमें पहली चीज़ पढ़ने से मिल गई कि एन ऑफ एस जो है सैम्पल स्पेस की जो तादाद होगी वो 36 होगी। What is probability that the sum of numbers on die is 3 and 11? अब आपने ये इन दोनों की इकट्ठी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 3
एंड 8 दोनों, सॉरी 3 एंड 11, इन दोनों नंबर्स सम करते हैं, इन दोनों डाइस का 2 दफ़ा हमने उसको किया है। अब उसको सम करना है और वो कब कब 3 आता है और कब कब 11 आता है, ये हमने प्रूव करना है। और उस दोनों की, सॉरी प्रूव नहीं करना, ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी को। तो लेट ए रिप्रेजेंटेड द सम ऑफ डॉट इज 3। हम पहले नंबर के लिए एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं ए को। अब इस ए की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ए सेट के अंदर कौन कौन से आएंगे, हो सकता है पहले 1 आए, सेकंड नंबर पे 2 आए, फिर 3 बनता है, या पहले 2 आ जाए, दूसरा 1 आ जाए, तब 3 बनता है। मतलब कि 3 कहाँ कहाँ पे आता है, जब आप डाइस को रोल करते हैं डाई को। तो ये 2 ही प्रोबेबिलिटी हैं, चाहे 1 पहले आए 2 बाद में, या 2 पहले आए 1 बाद में, सिर्फ 2 ये पॉसिबिलिटी हैं 3 आने की डाई के अंदर। तो इसकी एन ऑफ ए क्या है, इसके अंदर एलिमेंट 4 नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट 2 है, क्योंकि हमने टोटल नंबर 3 को काउंट करना है। तो ये दोनों मिलके 3 बनाते हैं, ये दोनों मिलके 3 बनाते हैं, तो टोटल इसके एलिमेंट 2 हैं। तो एन ऑफ ए जो है, मतलब सेट ए एन ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं उसको हम एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर 2 नंबर्स हैं, एन ऑफ ए आ गया है 2। अब एन ऑफ ए भी है, एन ऑफ एस भी है, हम इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि देन पी ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। जो यहाँ पे सेट होगा वही एन ऑफ ए, उसका ही हम तादाद को डिवाइड करते हैं उसकी टोटल सैम्पल स्पेस की तादाद से। तो यहाँ पे 2 है इसका आंसर, और एन ऑफ एस टोटल नंबर सैम्पल स्पेस का तादाद जो है वो 36 है, तो 2 ओवर 6 आ गया, 36 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। उसके बाद जो बी सेट है उसको हम बी के लिए हम लेट बी रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ डॉट्स इज 11। अब हम बी के लिए वो एक सेट बनाएंगे जिसके अंदर जो नंबर मिल के 11 बनाते हैं। तो वो बी के सेट के अंदर आएंगे 5 एंड 6 एंड 6 एंड 5। ये ही 2 नंबर हैं जो कि 11 बनाते हैं डाई को जब हम रोल करेंगे। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं बनाते, जैसे 6 और 6 आ जाए वो तो 12 बनाएंगे। सम हमने लेना है कि वो कौन कौन से नंबर हैं जो कि 11 हमें देते हैं। 6 तक टोटल नंबर होते हैं उसके ऊपर, तो 5 एंड 6 और 6 एंड 5 ये हमारे नंबर। अब एन ऑफ बी क्या बन गया, इस सेट की टोटल तादाद अब 2 है। तो पी ऑफ बी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करने के लिए फार्मूला ही होगा एन ऑफ पी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी जो है वो 2 है और एन ऑफ एस वो इक्वल है हमारा 36 की। तो इन दोनों को भी हम लिख लेंगे, इनकी वैल्यूज जस्ट हमने एंटर की हैं। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करेंगे, क्योंकि फार्मूला हमारा ये है कि पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। हम इन दोनों का यूनियन फाइंड करना चाह रहे हैं। दोबारा से बात रिपीट कर रहा हूँ मैं कि ए एंड 3 एंड 11 इन दोनों इकट्ठी का प्रोबेबिलिटी का सम हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए, तो हम उनका इंटरसेक्शन भी कर लेते हैं। अब हम ए को देखेंगे, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 2 1 और इसके अंदर है 5 6 6 5। तो इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन जो होती है वो चीज़ होती है जो कॉमन आई। इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आई इन दोनों सेट्स में, तो इससे मुराद है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो खाली सेट है। अब इनकी तादाद को देखते हैं कि इसके सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये खाली सेट जो होता है ना उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 0 है। अब इसी की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एन ऑफ ए यू इंटरसेक्शन बी, मतलब इसी का एन डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। यही फार्मूला हम ऊपर भी लगाते आ रहे हैं और ये हमने फार्मूला इसकी ही प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो उसी सेट को उसकी तादाद और उसके सैम्पल स्पेस से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 0 और 36 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। फार्मूला होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि है 2 ओवर 36 यहाँ पे, और पी ऑफ बी जो है वो भी 2 ओवर 36 है, वो भी हमने ऐड कर दी, माइनस ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जवाब हमने निकाल लिया है, वो है 0। तो यहाँ पे 0 हम पुट कर देंगे। इन दोनों का सम कर सकते हैं, 0 वैसे खत्म हो गया, तो इनका एलसीएम आएगा 36, 2 प्लस 2 होगा और 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। और यहाँ से जब इनको डिवाइड करेंगे 9 पे डिवाइड होगा 1 ओवर 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जबकि हम जो प्रोबेबिलिटी जो सेट है उनको हम यूनियन करते हैं, तो ये सारा का सारा मेथड उसका ये है। उसके बाद जो अगला थ्योरम कह लें या फार्मूला कह लें वो ये है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पी ऑफ ए एंड बी। जब ए एंड बी का लफ्ज़ आ जाए तब हम ये वाली चीज़ फाइंड करेंगे,
और जब प्रोबेबिलिटी लहदा से आ जाए तब ऐसे हमने फाइंड करना है। पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी। मतलब ये जो इंटरसेक्शन है इसको एंड भी लिख सकते हैं, बस इतनी चीज़ है इसमें। फार्मूला हमारी एक्सरसाइज 7.8 है जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके मतलब जो है वो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स की ये है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड ट्वाइस। 2 सिक्के हैं उनको उछाला गया है 2 दफ़ा। अब उसका जो कॉइन होता है उसकी 2 साइड होती हैं, एक होती है हेड और एक होती है टेल। एक हेड होता है दूसरा टेल होता। अब इसको हमने इसको लेके चल रहे हैं तो 2 दफ़ा हमने दोनों सिक्कों को एक दफ़ा उछाला है। तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ कैसी आएंगी, उसका सेट इस तरह से आएगा, हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, या हो सकता है एक सिक्के पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, या ऐसे हो सकता है पहले सिक्के पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, या ऐसे हो सकता है कि दोनों पे के ऊपर ही टेल आ जाए। तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि 2 कॉइन्स को जब हम टॉस करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी उनकी बन सकती है, इसके अलावा और नहीं बन सकती। तो इनकी जो तादाद है वो n से डिनोट करते हैं, मतलब n ऑफ s 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं टोटल। तो n ऑफ s जो है वो 4 के इक्वल होगा। तो यहाँ से इतने हिस्से से हमें n s और n ऑफ s मिल गए। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर्स द फर्स्ट। अब आपने वो वाले इसमें से फाइंड करने हैं जिसमें हेड पहले आता है, एंड द सेम फेसेस, और वो वाले सिलेक्ट करने हैं जिनमें दोनों ही एक जैसे हैं, मतलब हेड हेड और टेल टेल अपीयर्स इन द 2 टॉसेस। अब इनके लिए हम एक और नाम भी इनके सेट्स का रखेंगे, लेट ए रिप्रेजेंट हेड फर्स्ट। अब 2 क्वेश्चन 2 पार्ट कह लें, इन दोनों को हमने इकट्ठा भी करना है, 2 पार्ट हैं लहदा से, फिर उनको हमने मर्ज भी करना है। तो पहले हेड फर्स्ट के लिए हम उसका नाम हमने ए सेट रख दिया। अब हम सेट के अंदर देखेंगे टोटल पॉसिबिलिटी यही है, बस ये सैंपल स्पेस है। इनमें से वो कौन से एलिमेंट है जिनमें एच पहले आता है। तो पहले 2 हमारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें एच पहले आ रहा है, बाकी में टेल पहले, इधर भी टेल पहले। तो इनके ही एलिमेंट हमने ए के सेट के अंदर लिख दिए। अब इसके जो तादाद है उसको एन से डिनोट करते हैं, एन ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें टोटल एलिमेंट्स 2 हैं। अब इसी की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करेंगे ए सेट की, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए जो है हम फाइंड कर चुके हैं वो 2 के इक्वल है, और एन ऑफ एस जो है वो टोटल तादाद है इसकी वो जो कि 4 है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं जो कि है सेम फेसेस। लेट बी रिप्रेजेंटेड सेम फेसेस। तो बी इज इक्वल टू एच एच एंड टी टी, मतलब यही 2 पॉसिबिलिटी हैं जिसमें 2 आउटकम जो है एक जैसे आती हैं, एच एच एंड टी टी। इसके अंदर वैल्यूज जो है वो 2 हैं, तो एन ऑफ बी 2 इक्वल किया आ जाएगा, मतलब एलिमेंट्स टोटल 2 हैं, तो एन ऑफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा। इसी की अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, पी ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी और एन ऑफ एस। एन ऑफ बी चूंकि 2 है तो 2 आ जाएगा, एन ऑफ एस जो है वो 4 है। ये हम वैल्यूज इसकी फाइंड कर लें। अब जो फार्मूला था हमारा वो ये है कि पी ए एंड बी ये हमने फाइंड करना है। एंड को हम इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, और इंटरसेक्शन को जब हम खोलते हैं प्रोबेबिलिटी अलग अलग करते हैं इंटरसेक्शन की, तो वो होती है पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी। तो यहाँ से 2/4 डॉट 2/4, क्योंकि दोनों का पी ऑफ ए का जवाब भी 2/4 आया है और पी ऑफ बी का आंसर भी 2/4 आया है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4, 4 × 4 16। अब इनको हम डिवाइड करेंगे 1/4। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इंटरसेक्शन का रूल कैसे होता है। ये हमारा आंसर है।